Good morning student. In our previous class, we finished up to the 10th question of the last exercise of chapter 2nd, and today we start from the question number 11. The question is factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9x by z. We have to find out the factor of this question by using the suitable identity. तो पहले अपन इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में फ्रेम करेंगे. After this, we can use the identity. So 27 x cube plus y cube plus z cube minus 9x by z, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x इंटू y इंटू जेड. अब यहां से अपन आइडेंटिटी यूज करें. यूज आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे अपन? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c. दैट इज आवर आइडेंटिटी. जहां पे आपका a क्या है? हियर a इज 3x, b इज y एंड c इज z. अपन रिप्लेस करेंगे आइडेंटिटी को 3x, y और z से abc के लिए. सो वी गेट a square that means a cube that means 3x का whole cube plus y cube plus z cube minus 3 into a that means 3x into y into z equal to a plus b plus c that means 3x plus y plus z into a square that means square of 3x plus v square that means square of y plus c square that means square of z minus ab that means 3x into y minus bc that means y into z minus ca that means z into 3x that means z into 3x. So finally we get the factor that is 3x plus y plus z. 3x plus y plus z. 3x का whole square that means 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz minus 3xz that is xz. So this way we can find out the factor by using the suitable identity. Now see question number 12. Verify that. इसमें अपन वेरीफाई करना that means LHS equal RHS. तो यहाँ पे अपन RHS लेके चलेंगे. देखें RHS आपका क्या है यहाँ पे 1/2 into x plus y plus z ब्रैकेट x minus y का होल स्क्वायर प्लस y minus z का होल स्क्वायर प्लस z minus x का होल स्क्वायर. RHS साइड लेके चले. अपन को वेरीफाई करना दैट मींस वी हैव टू प्रूव LHS इक्वल RHS. अब यहां से अपन देखें तो प्रूफ करने के लिए इसमें कुछ होगा अभी नहीं होगा. ये जो दूसरा ब्रैकेट है यहां पे अपन सेपरेट आइडेंटिटी यूज करें हर एक में a minus b का होल स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? a minus b का होल स्क्वायर. सो वी गेट a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे अपन ने तीनों में आइडेंटिटी यूज किया, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ से j आ गया a और तीनों में। अब जो हेड और सब्ट्रैक्ट होगा उसको करेंगे x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। यहाँ से यदि अपन देखें, यहाँ पे आएगा जो x स्क्वायर, यहाँ से अपन देखें x स्क्वायर कितने हैं अपने 2, तो आएगा 2x स्क्वायर, साथ में 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, साथ में अपना क्या है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx या xz। यहाँ से अपन 2 कॉमन निकाले तो 1/2 x प्लस y प्लस z इंटू 2 को कॉमन निकाला तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx या फिर xz। यहाँ से 2 क्या निकाला अपन ने कॉमन, सभी में क्या है 2 मल्टीपल में है तो 2 को अपन ने क्या निकाल लिया कॉमन, यहाँ से 2 को कैंसिल किया, क्या किया कैंसिल, सो वी गेट x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx या फिर xz। और अपन को मालूम है जे क्या होती है अपनी आइडेंटिटी, जो कि किसके इक्वल होगी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x y z विच इज इक्वल टू LHS, जो कि किसके इक्वल आ गया अपना LHS के। जी कहां से आया, तो यहाँ पे अपन आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। So this identity we use here, so we get LHS। अपन को क्या मिला LHS, hence LHS equal RHS, hence verified। Let's see the question number 18। If x plus y plus z equal 0, then show that। यदि x plus y plus z 0 है तो अपन को शो करना बताना है x cube plus y cube plus z cube equal 3xyz। तो अपन ने जो भी आइडेंटिटी यूज की थी, कौन सी आइडेंटिटी थी, we know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z into bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। जो अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज की थी, उसी से अपन इसको वेरीफाई करते हैं। इफ x plus y plus z equal 0, then x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal 0 into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus z। जी क्या हो गया अपना 0, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जो है RHS साइड है वो कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। ये सब क्या हो जाएगा 0, और जब RHS साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 3xyz। जी अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। दैट्स
प्लस जेड इक्वल 0, तो जे आरएचएस साइड कंप्लीट क्या हो गया 0, और 3xy जेड आरएचएस साइड पे गया तो किसको हो गया प्लस में, तो अपना आंसर आ गया x2 प्लस y2 प्लस z2 इक्वल 3xy जेड। अब इसी का अपन यूज करेंगे कि वैल्यू को फाइंड आउट करने में विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब, इनके क्यूब ना रखते 12 का 7 का 5 का क्यूब ना रखते, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे अपन ने माना है इनको abc के इक्वल लेट a इक्वल -12 b इक्वल 7 एंड c इक्वल 5, और c किसके इक्वल माना 5 को c के इक्वल माना, तो यहां से अपन देखें सो a प्लस b प्लस c इक्वल क्या है, a प्लस b प्लस c का सम करें, सो वी गेट 12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा। 7 और 5 प्लस का 12 माइनस का 12 वी गेट 0। तब अपन जानते हैं वी नो दैट if a plus b plus c equal to 0, then तब क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, किसके इक्वल होगा 3abc के। therefore -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या आ जाएगा 3 into -12 into 7 into 5, so we get 7 5 जा 35 and 12 3 जा 36, so 36 minus 35, 36 minus 35 तो आएगा negative 1260। What we get 1260, 1260। Same way we do the next one, let a equal 28, b equal -15 and c equal -19। अब इनका अपन सम करें, सो a plus b plus c equal 28 plus -15 plus -13, so we get 28 minus 15 minus 13, that is equal to 0। plus minus minus plus minus 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 का 28 plus का 28, the sum is 0। so we know that if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। अपन ने अभी प्रूफ भी किया था इसी चीज को, यदि 0 है x plus y plus z 0, तब क्या होगा x2 plus y2 plus z इक्वल 3xyz। therefore 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस क्यूब ऑफ -13 is equal to 3 into 28 into -15 into -13, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनटू करेंगे सो वी गेट पॉजिटिव 16,380। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज 16,380। without putting the cube of 28, 15 and 13, we find out the value of their sum। let's see the question number 15। give possible expression for length and breadth। in this question we find out the length and breadth of the rectangle जिसका एरिया है, the area of that rectangle is 25a square minus 35a plus 12। we have to find out the length and breadth। यहाँ पर यदि अपन देखें तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को क्या करते हैं अपन स्प्लिट। इसमें अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर यदि अपन देखें AC कितना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है 25 into 12, तो कितना आएगा 12 5 16 का 0, 6 कैरी, 12 2 24 और
कितना आ गया 300 और b क्या है आपका, b इज -35। इसको अपन स्प्लिट करें इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पर 300 आएगा और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाएगा 35। तो कैसे इसको अपन स्प्लिट करेंगे, सो फॉर स्प्लिटिंग यदि अपन देखें 15 और 20 दोनों किसके हो, 15 और 20 दोनों नेगेटिव के कर दो, प्लस करोगे सो वी गेट -35 और मल्टीप्लाई करोगे सो वी गेट 300। 15 2 जा 30 और 0 का 0। So this way we can find out the length and breadth of the rectangle whose area is 25 a square minus 35a plus 12। ये एरिया हो गया, मिडिल टर्म को अपन ने स्प्लिट किया सो वी गेट -20a minus 15a plus 12। 35 था स्प्लिट कर दिया 20a और 15a, माइनस माइनस प्लस होगा वापस 35 आएगा। यहां से कॉमन देखें तो कॉमन क्या है 5a, क्या है कॉमन दोनों में 5a, तो यहां से बचा 5a, 5 5 जा 25 a into a स्क्वायर और यहां से बचा 4, 5 4 जा 20 a का आ जाएगा a। और यहां से यदि अपन देखें तो नेगेटिव का कॉमन निकाला, साथ में क्या आया 3, तो 5a माइनस माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। इन दोनों में कॉमन क्या है 5a माइनस 4 और 5a माइनस, तो इसमें से एक अपन किसी को लेंथ ले लेंगे और एक को अपन क्या ले लेंगे ब्रेथ। सो दिस वे वी फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। Therefore length is 5a minus 4 and breadth is 5a minus of the rectangle. So this will we find out the length and breadth of the rectangle। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को अपन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब सेकंड में अपन देखें 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 12। तो यहां पर अपन देखें AC जो है AC दैट इज 35 into -12 सो वी गेट -420। 12 5 जा 60 का 0 6 के 12 3 जा 36 6 के का 42 और जो अपना मिडिल टर्म दैट इज 13। मिडिल टर्म क्या है अपना 13, तो 13 को अपन देखें 28 और 50, 28 माइनस 50, तो 28 में से 15 गया क्या बचा 13 और 15 और 28 का मल्टीप्लाई करोगे सो यू गेट -420 28 into 15 15 8 जा कितना होगा 120 का 0, 12 कैरी 15 2 जा 30 और 12 कैरी का 42। सो दिस वे वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म प्लस 13 by -12 35 बाई स्क्वायर प्लस 28 by -15 by -12। इन दोनों में कॉमन क्या है 7 by 5 बार बचा होगा और यहां से क्या बचा 4। इन दोनों में कॉमन क्या है 3 माइनस का, तो क्या बचा 5 बाई प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12। दोनों में कॉमन क्या आएगा 5 बाई प्लस 4, तो बचा क्या 7 बाई माइनस 7 बाई माइनस 3। तो यहां से अपन एक को क्या लेंगे लेंथ और दूसरे वाले को क्या लेंगे अपन ब्रेथ। therefore length is 5 by plus 4 and breadth is 7 by minus 3, 7 by minus 3 of the rectangle। यदि अपन लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे सो वापस वी गेट द 35 बाई स्क्वायर प्लस 30
25 minus 12 और लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा एरिया. So this way by factorize we can find out the factor of the quadratic polynomial by splitting the middle term. So that's way we can find out the length and breadth of the rectangle whose area is given in the form of the quadratic polynomial. Let's see the last question of the exercise, question number 16. What are the possible expression for the dimension of the cuboid whose volume are given below? अपन को वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L V H. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. यहाँ पे अपन को डायमेंशन निकालनी है. दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. क्या निकालना है अपन को? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कैलकुलेट करनी है जिसका वॉल्यूम कितना है 3x² - 12x. तो यहाँ से यदि अपन देखें वॉल्यूम अपन को दिया है, कॉमन यदि इसमें कुछ है तो क्या है 3x. क्या है कॉमन? 3x. तो यहाँ से बचा अपना x और यहाँ से बचा अपना 4. यदि इसी को अपन स्प्लिट करके लिखें और तो 3 × x × x - 4. तो एक लेंथ हो गया, एक अपना ब्रेथ हो गया और एक क्या हो गया अपना हाइट. Therefore the possible dimension of the cuboid क्या हो गया 3x and x minus 4 and x minus 4. So this will we find out the length, breadth and height of the cuboid whose volume is 3x² minus 12x. Same we can do the next one. यहाँ पर यदि हम देखें तो कुछ कॉमन है यहाँ पे तो 4k. क्या है तीनों कॉमन? 4k. 12, 8 and 20 all are the multiple of 4. सभी क्या है 4 के मल्टीपल और साथ में सभी में क्या है k. तो यहाँ से अपन ने 4k निकाला तो क्या बचा 3y². यहाँ से अपना बचा 2y minus 5. 2y minus 5. तो अंदर अपन को क्या मिला? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए अपन मिडिल टर्म को क्या करेंगे? स्प्लिट. तो यहाँ पे स्प्लिट b क्या है अपना 2 और ac क्या है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म माइनस 15. क्या है अपना फर्स्ट एंड लास्ट टर्म माइनस 15. तो 2 को अपन ऐसे स्प्लिट करोगे प्लस माइनस करने पे अपन को प्लस का 2 मिले और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 15 मिले. तो यहाँ से अपन करें 3y² तो 5 और 3 में अपन करते हैं प्लस का 5 ले माइनस का 3y. तो 5 में से 3 गया 2 एंड 5 3 जा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आ जाएगा माइनस का 15 माइनस 5. 4k यहाँ से कॉमन क्या निकालना कुछ निकलेगा y. तो क्या बचा 3y plus 5. यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है 3y plus 5. कोई नंबर कॉमन ना हो, कोई वेरिएबल कॉमन ना हो, सो वी टेक कॉमन 1. तो यहाँ से अपना आया 4k 3y plus 5 and y minus 1. तो अपन यहाँ से एक को लेंथ लेंगे, एक को ब्रेथ लेंगे और एक के लिए हाइट. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. Therefore the possible dimension therefore the possible dimension of the cuboid are क्या आया 4k 3y plus 5 and y minus 1. So this way we find out the length, breadth and height of a cuboid in the form of the expression. So hopefully you all understand the entire chapter, and now our second chapter is completed. From our next class we start the third chapter
सो थैंक